दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अब देखो एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे तैयारी करनी है, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस तरह से कार्य करके आना है जो एग्जामिनर को भी आपको नंबर देने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, तो आप ये 6 बिंदुओं को अपनाओगे तो आप पूरे में से पूरे यानी 90% मार्क्स पाओगे। तो देखो पहला क्या है, इसमें ये 6 बातें एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर करेगी। अब कौन कौन सी बातें हैं? हैंड राइटिंग, सबसे पहला काम होना चाहिए आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कम से कम 4 या 5 पेजों तक आपको अच्छे से लिख करके आना है। मतलब जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर होनी चाहिए दिखने में, तो उससे एग्जामिनर जो होता है वो क्या होता है, पर्सन होता है, और पर्सन होगा तो वो आपको आसानी से नंबर दे देता है। फिर है ज़्यादा कट ना करें, जैसे बहुत से बच्चों की आदत होती है जैसे ये कट करना है यहाँ से, तो ये कट गलत हो गया तो इसको ऐसे करते ही जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। और इसको जैसे मान लो ये है राइट, तो इसको एक बार ऐसे ही कट करना है, इसे बार बार कट नहीं करना है। मतलब जैसे लगातार करते रहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं इसको, तो ऐसे कट नहीं करके आना है। फिर तीसरे नंबर पे आती है देखो फिर इसके बाद में आता है ज़्यादा कट नहीं करना है आपको। अगर आप कट करते हो तो एग्जामिनर आपको वो नहीं देगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है। फिर चौथे नंबर पे आता है यानी कि वर्ड लिमिट, आपको हमेशा वर्ड लिमिट में लिखना है। जैसे मान लो पूछा गया है आपको 13 to 14 वर्ड्स, कितने शब्दों में पूछा गया है, 13 से 14 वर्ड्स में आंसर पूछा गया है। 13 से 14 वर्ड्स में पूछा गया है तो आपको आंसर भी किस में देना है, 13 to 14 वर्ड्स में आंसर दे करके आना है। फिर इसके बाद में ऑर्डर ऑफ आंसर, जैसे क्रम से लिखना है। मतलब आंसर कैसे लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लगाना है सेक्शन ए, तो ए का क्वेश्चन कर रहे हो तो ए लगाना है यहाँ पर सेक्शन ए। फिर इसके बाद में क्या करना है, सेक्शन ए के नीचे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन आंसर। अगर यहाँ पर आप अदर वर्ड कर रहे हो, अदर चीज़ कर रहे हो कुछ भी, तो यहाँ पर उसको लिखना है। फिर इसके बाद में आंसर लिखना है यहाँ पर। और जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया है तो उसके ठीक बाद दूसरा करना है। अगर दूसरा नहीं आता है आपको तो आपको क्या करना है, उसके लिए खाली जगह छोड़ना है। जैसे 13 to 14 वर्ड्स है तो 4-5 लाइनें आपको खाली छोड़नी है। अगर आप खाली छोड़ देते हो तो उससे अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। फिर जब वो आपको याद आ जाता है तब आपको उसको वापस अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद में सूटेबल आंसर, जो आपको अच्छा लगे वही आंसर देना है। ऐसे नहीं जो आपको आंसर नहीं आता है उसको ला करके पैसेज में से करते हो तो वो ईमानदारी वाला काम नहीं है, बेईमानी वाला काम है, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं दिया जाता है। कब, जब एग्जामिनर इस चीज़ को पकड़ लेता है तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए आपको जहाँ तक हो सूटेबल आंसर दें और इस नियम पर कार्य करें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ETC, इस तरह से आपको अपनी भाषा में यूज़ करना है। मतलब किसी को मीनिंग नहीं आ रही है तो वो मीनिंग गलत लिख सकते हो, लेकिन वो उनका वर्ड्स सूटेबल आंसर होना चाहिए। कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये आपको लिख करके आना है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपने हिंदी में पढ़ा है कुछ भी, तो उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कोशिश करनी है। जैसे मान लो किसी का भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो गांधी जी पर पूछा गया है तो उसको यहाँ पर लेना है सब्जेक्ट के रूप में। तो गांधी इज या वाज वर या सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। जैसे जिस टेंस में पूछा गया है उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आंसर कैसे देना है, जिस टेंस में पूछा गया है। जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन आया तो आपको प्रेजेंट में ही आंसर देना है। अगर पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे तो आपको पास्ट टेंस में ही वो आंसर देना है। फिर आते हैं खाली जगह छोड़ दें, नेक्स्ट पर चले जाएं। जैसे मान लो आपको चौथा क्वेश्चन आता है, 5वां नहीं आता है, 6ठा आता है लेकिन 8वां नहीं आता है, तो इस तरह से जो नहीं आता है उसके लिए आपको कॉपी में खाली पेज छोड़ना है और फिर अगले पेज पर चले जाना है। कॉपी में क्या करना है, आपको खाली जगह छोड़ना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 6 बातें जो आपको जो एग्जामिनर होगा उसको मजबूर करेगी क्या देने के लिए, मार्क्स कितने प्रतिशत, 90% मार्क्स मिल सकते हैं आपको
और ये काम करोगे तो हैंड राइटिंग, जो आपकी हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने पहला जो क्वेश्चन है वो किया आपने 10 मिनट में, लेकिन वो सुंदर सुंदर किया। दूसरा क्वेश्चन भी आपने 10 मिनट में किया, तीसरा भी आपने 10 में किया। तो ऐसे करते करते आपने 5, 7 या 10 क्वेश्चन तक आपने सुंदर सुंदर लिखे। लेकिन आपका जो घंटा है वो 1 घंटा या आधा घंटा शेष रह गया, तो वो आपको बराबर कर देगा। कैसे? मतलब वो एग्जामिनर के माइंड को बदल देता है। कैसे? जैसे मान लो आपने पूरे अटेम्प्ट किए, लेकिन आपने पहले सुंदर सुंदर लिखे, तो सुंदर लिखते हो तो आपको सुंदर मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही घास फूस करते हो उसके अंदर, जैसे मान लो आप ज़्यादा कट करते हो क्वेश्चन को, या बार बार किसी वर्ड को काट रहे हो और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो जाएगा। और दिमाग ख़राब होगा तो वो गुस्सा किस पर निकालेगा? आपकी वो जो नोटबुक है उस पर गुस्सा निकालता है। तो इसलिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा कट नहीं करना है आपको, वर्ड लिमिट होना चाहिए। जैसे मान लो वो पूछ रहा था आपको छोटी सी बात और आप लिख रहे हो इतनी बड़ी बात। जैसे मान लो पैसेज में बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि उस पैसेज में से कम 10 लाइनें लिख देते हैं, और 10 लाइनें लिखने के बाद में वो बोलते हैं कि एग्जामिनर साहब आप ही इसमें से ढूंढ लो, आप इसमें से ढूंढ लो। तो एग्जामिनर थोड़ी ना ढूंढेगा, तो वो बोलते हैं ऐसे, तो उसमें वो 0 नंबर देता है। फिर है ऑर्डर ऑफ आंसर, आपको आंसर को किस में लिखना है? ऑर्डर से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे मान लो किसी 5वें का तो 5वां तो क्वेश्चन लगा रखे हो और आंसर 8वें का लिख रहे हो, तो ऑर्डर में ही लिखना है आपको। फिर सूटेबल आंसर, और जो आपको आंसर अच्छा लगे वही लिखना है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो रट करके जाते हैं, रट कर जाते हैं और रटने के बाद में वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए उनको समझ करके, सोच समझ करके टेंस के अकॉर्डिंग आंसर अपनी तरफ से भी बना करके देते हो तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। फिर इसके बाद में खाली जगह छोड़ दें, नेक्स्ट पर चले जाएं, मतलब नेक्स्ट पेज पर चले जाएं, खाली जगह छोड़ दें, क्रम से यानी ऑर्डर से। सेक्शन ए कर रहे हो, उसके बाद में सेक्शन बी करो, फिर सी करो। अब जैसे मान लो आपको 100% कोई क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है, तो उसको पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप चाहो तो 100% जो आ रहा है उसको कर सकते हो। कब? सबसे पहले। लेकिन फिर उसका दिमाग फिर वो खराब हो जाएगा एग्जामिनर का, तो इसलिए आपको ऐसे करके आना है, तो आपको 90% तक मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।